वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में आपका स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के मैट्रिक्स जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है, चैप्टर 4, उसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं गाइस। हमने अब तक पिछले लेक्चर में एग्जाम्पल नंबर 10 तक हमने डिटर्मिनेंट की रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टी थी, 5 प्रॉपर्टीज जो थी वो हमने पढ़ ली गाइस। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6 की। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है? अगर हम किसी भी डिटर्मिनेंट के रो या कॉलम को किसी के से मल्टीप्लाई, अगर ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो उसके डिटर्मिनेंट्स में कोई भी चेंजेज नहीं आता। जैसे कि अगर मैं कोई डिटर्मिनेंट्स की रो 1 पर मैं चेंजेज कर रहा हूँ, कोई ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि R2 प्लस के R1 प्लस के R3 की, मैं R1 में चेंजेस कर रहा हूँ, R1 में ऐड कर रहा हूँ क्या, के R3 को, या फिर मैं कॉलम C1 में चेंजेस कर रहा हूँ कि C1 प्लस के C2। ठीक है गाइस, तो मैं इस तरीके का अगर मैं ऑपरेशन उस डिटर्मिनेंट पे अप्लाई करता हूँ, है ना, तो डिटर्मिनेंट से अप्लाई करता हूँ तो मेरे डिटर्मिनेंट में कोई भी चेंज नहीं रहता, यानी कि मेरा जो डिटर्मिनेंट है वो विल रिमेन सेम गाइस। हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा गाइस। ठीक है, तो इस तरीके के ऑपरेशन है। ठीक है गाइस, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 थी। अब इसकी हम बात कर सकते हैं गाइस, इसी को हम यूज करेंगे अब आगे। इस एग्जांपल नंबर 11 की बात करते हैं गाइस। तो एग्जांपल नंबर 11 में क्या दिया हुआ है कि हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है इस तरीके से, और हमसे कहा है कि प्रूफ कीजिए कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू a³ के इक्वल है गाइस। तो नॉर्मली हम जब सोल्व कर सकते हैं, या तो आप चाहो तो इसको सीधा आप इवेल्युएट कर लो, इसकी वैल्यू निकाल लो तो आप वैल्यू आ जाएगी a³, कोई दिक्कत नहीं है गाइस। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। लेकिन जब हमें प्रॉपर्टी पता है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। कैसे गाइस, कि मैं इसका ट्वाइस करके इसमें से माइनस कर देता हूँ और इसका थ्राइस करके मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ। तो मुझे क्या करना है, वो अभी जो प्रॉपर्टी बात करी मैं उसको अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ कि R2 में चेंजेस करूंगा मैं R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 एंड, ठीक है, मैं R3 में चेंजेस करूंगा R3 माइनस थ्राइस ऑफ R1 गाइस। ठीक है, क्या अगर मैं इसमें से ये माइनस करूंगा ट्वाइस करके तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो किस तरीके से करेंगे गाइस, देखिए यहाँ पर सेम रह जाएगा a प्लस बी एंड a प्लस बी प्लस सी गाइस। ठीक है, अब इसमें देखते हैं a माइनस 2a करूंगा तो ये हो जाएगा 0, 3a प्लस 3b माइनस 2b माइनस 2a माइनस 2b, तो ये हो जाएगा a प्लस, केवल a बच जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ क्या बच जाएगा, केवल a बच जाएगा। अब इसमें से देखते हैं, तो इसमें से करेंगे तो ये बच जाएगा 2a, ठीक है, क्योंकि 4a में से 2a जाएगा 2a, 3b में से 2b जाएगा तो प्लस b, एंड 2c में से 2c जाएगा तो 0 गाइस। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं थर्ड रो की, तो इसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 6a माइनस 3a तो ये हो जाएगा 3a, 3b माइनस 3b तो ये हो जाएगा 0। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, ये हो जाएगा 10a माइनस 3a, तो 3a जाएगा तो ये बच जाएगा 7a प्लस, अब 6b है, 6b में से 3b जाएगा तो पीछे बच जाएगा 3b, एंड 3c में से 3c जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास बच गया। ठीक है, डिटर्मिनेंट हमारे पास डेल इक्वल टू क्या आ गया, ये। ठीक है, चलो अब जब हमने ये ऑपरेशन अप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 0। तो या तो हम इसको यहीं पे इवेल्युएट कर दें कि a के रेस्पेक्ट में हम इसको यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से 2 0 आ गया तो मैं इस कॉलम C1 के रेस्पेक्ट में इसको सोल्व कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने C1 के रेस्पेक्ट में सोल्व किया, ये 2 टर्म्स तो हो जाएगी 0 और 1 टर्म बचेगी मेरे पास। ठीक है गाइस, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहीं कर लेते हैं, या फिर आप और कर सकते हो कि मैं इसमें से माइनस कर दूं कि 3, ये भी 0 हो जाएगा और ये वैल्यू और कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह के ईजी हो जाएगी। तो आप वो स्टेप भी कर सकते हो और इसको यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो गाइस। अब चाहिए तो आप और स्टेप कर सकते हो, इसको 0 कर सकते हो आप, है ना, तो आप इसको 0 करना चाहते हो तो 0 कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको 0 करता हूँ यहाँ, या तो मैं यहाँ पे सोल्व कर लेता हूँ, इसको पहले एक बार यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। यहीं पे अगर मैं सोल्व करता हूँ तो मैं इसको इवेल्युएट करता हूँ विथ किसके रेस्पेक्ट में, कॉलम C1 के रेस्पेक्ट में ना, एक्सपेंडिंग विद द C1। ठीक है, तो मैं C1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करूंगा, और जैसे ही मैं इसको C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करूंगा गाइस, तो मेरे ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, a आ जाएगी, और जो लास्ट टर्म है जाएगी वो क्या रह जाएगी मेरी, देखिए C1 के रेस्पेक्ट में विथ रेस्पेक्ट टू कॉलम विथ रेस्पेक्ट टू C1। ठीक है, कॉलम C1 के, तो इसके रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आ जाएगा गाइस, यहाँ पर हमारा पास डिटरमिनेंट डेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखिए a
फिर पीछे जो बचेगा फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो हट जाएगा, पीछे जो बचेगा इधर क्या बचा ए 2a प्लस बी एंड 3a 7a प्लस 3b गाइस, ठीक है। चलो बाकी के क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे प्लस 0 गाइस। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो। जब इसको सोल्व करते हैं तो ये दोनों क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करना है, तो यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करते हैं, तो ये a है और इसके ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 7a स्क्वायर प्लस 3ab माइनस 6a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर माइनस 3ab गाइस, ठीक है। तो अब ये देखिए ये प्लस 3ab से माइनस 3ab क्या हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ पर, तो इसको यहाँ से यहाँ पे काट दो, ठीक है गाइस। ये आ जाएगा हमारे पास। अब पीछे क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल टू क्या है 7a स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर, तो पीछे क्या बच जाएगा a स्क्वायर। तो हम सोल्व करेंगे तो आगे क्या आ जाएगा हमारे पास a क्यूब गाइस। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई a क्यूब आ गई गाइस। लेकिन हमारे बुक में क्या किया हुआ गाइस, इसको यहाँ पर सोल्व नहीं किया हुआ, उसने क्या किया है उसको और आगे बढ़ाया। तो आप इसको और आगे बढ़ा के भी सोल्व कर सकते हो गाइस। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको और आगे बढ़ा के भी आप, उसने एक ऑपरेशन और लगाया गाइस, आप वहाँ से भी सोल्व कर सकते हो इसको। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप यहाँ से भी ईजी है और वहाँ से भी ईजी है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, और ऑपरेटर लगा रहा हूँ। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं कि मैं R3 माइनस इसमें से ये माइनस कर देता हूँ, तो क्या लगेगा कि R3 में चेंजेस करूँगा R3 माइनस थ्राइस ऑफ R2, ठीक है गाइस। R3 माइनस थ्राइस ऑफ R2, जैसे ही मैं R3 माइनस थ्राइस ऑफ R2 करता हूँ गाइस, तो मेरा डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, यहाँ पर देखते हैं गाइस। ये सेम रहेगा a प्लस बी एंड a प्लस बी प्लस सी गाइस, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है गाइस। ये क्या आ रहा है 0, ये आ रहा है a और ये आ रहा है 2a प्लस b गाइस। अब देखते हैं इसमें ये 0 है, कोई 0 में से 0। अब 3a माइनस 3a माइनस 3 है, तो ये भी हो जाएगा 0। अभी क्या रहा 7a माइनस 6a, तो ये हो जाएगा, केवल पीछे क्या बच जाएगा a 3b माइनस 3b, तो ये हो जाएगा 0। तो पीछे क्या बच गया, केवल a बच गया गाइस, ठीक है। अब इसको इवेल्युएट कर लो। अब भी हम रो कॉलम 1 के एक्सपेक्ट में कर लेते हैं, तो विद रेस्पेक्ट टू कॉलम C1 यहाँ आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास a, यहाँ पर अब क्या बच जाएगा, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में ये हो जाएगा a 2a प्लस b एंड 0 एंड a गाइस। तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है गाइस, आप वहाँ पे भी कर सकते थे और यहाँ पे भी, बाकी 0 प्लस 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, a ब्रैकेट में ले लो a स्क्वायर माइनस 2a, सॉरी माइनस ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा माइनस 0 गाइस, ठीक है। तो ये हो जाएगा a और a स्क्वायर और ये वापस आ गया a क्यूब। तो यहाँ पर क्या है और इजी हो गया। आप वहाँ पे भी कर सकते हो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा करो, या फिर आप वहाँ पे डायरेक्ट सोल्व करो तो आप वहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली बोल दिया जाता है कि आपको इतने स्टेप बाद इवेल्युएट करना है, तो ही आप के ऊपर कंडीशन लगती है, ठीक है गाइस। तो हमने एग्जाम्पल नंबर 11 कर लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 12 की गाइस। ओके गाइस, हमें क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 12 में क्या दिया हुआ है गाइस, हमें एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और इसके इक्वल 0 दिया हुआ है कि हमें ये प्रूफ करना है, वो भी विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी कि इसको सोल्व नहीं करना है। जो प्रॉपर्टी हमें दी हुई है मालूम है, उसके हिसाब से इसको एक्सपेंड करना है, उसको इसके हिसाब से इसको सोल्व करना है गाइस, ठीक है। तो क्या करते हैं हम कि मैं क्या करता हूँ कि R1 में चेंजेस कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ R1 प्लस R2 कर देता हूँ गाइस। जब मैं R1 प्लस R2 क्यों करता हूँ अभी दिखाते हैं गाइस। जब मैंने R1 प्लस R2 किया, देखो यहाँ पर क्या है x प्लस वाई, यहाँ पर y प्लस जेड, यहाँ पर z प्लस एक्स। अगर मैं इसमें सब में ऐड कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ क्या आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड एंड यहाँ पर भी क्या आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड गाइस, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है z, ये क्या आ रहा है x, ये क्या आ रहा है y, ये आ रहा 1, ये आ रहा 1। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस, क्या मैं इसमें से कांस्टेंट कॉमन निकाल लूँ x y z, क्या मैं x y z कॉमन ले लूँ इस फर्स्ट रो में से। अगर मैंने इस फर्स्ट रो में से x y z कॉमन लिया, तो अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो डेल इक्वल टू, यहाँ पर देखिए डेल इक्वल टू मैं x प्लस वाई प्लस जेड, जैसे ही मैंने कॉमन लिया यहाँ क्या बच गया गाइज 1 1 1, ये हो गया जेड, ये x, ये y, ये 1 1 एंड 1 गाइज। तो उससे हमें क्या पता चला गाइज कि R1 और R3 क्या है गाइज, इक्वल है भाई। R1 एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है गाइज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रॉपर्टी जो हमारी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 दी गाइस, ठीक है, कि जब भी अगर दो रो अगर सेम होती है तो हमारी ये इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस, 0 हो जाएगी, नहीं आ जाएगी।
तो इसका मतलब हमारे क्या हो गया, डेल की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, डेल इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि R1 और R1 सिंस लिख सकते हो R1 इज इक्वल टू किसके, R2 के। अब ये भी एक आप ये है कि भाई इक्वल होते ही ये 0 क्यों हो जाती है, ये प्रॉपर्टी तो हमें बता दी कि भाई ये 0 है, क्यों हो जाती। आप देख सकते हो अगर आप ये जैसे इक्वल हुई, अगर मैं R1 माइनस R2 करता हूँ तो ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, और मैं फिर इसी के रेस्पेक्ट में सोल्व करूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूरा क्या हो गया गाइस, 0 हो गया। तो हमें इसको एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने सीधा प्रॉपर्टी के हिसाब से हमने बोल दिया कि हमारे जो है डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, क्योंकि 2 रो क्या होगी इसमें सेम आ गई। ठीक है गाइस, ओके गाइस, बात करते हैं एग्जांपल नंबर 13 की। तो हमें क्या कह रहा है, वैल्यू इवेल्युएट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है डिटर्मिनेंट की। तो हमें पता है किस तरीके से करें, या तो आप सीधा कर लो या फिर किसी को 0 कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें दिख रहा है कि ये दोनों चीज़ें क्या है, सेम है, तो हमारा जो ऑपरेटर हम अप्लाई करेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगी, फिर एक ही टर्म के अपने को रेस्पेक्ट में इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, ऑपरेटर अप्लाई करूँगा, R2 में लगाऊंगा क्या, R2 माइनस R1, ठीक है, एंड मैं R3 में अप्लाई करूँगा R3 माइनस R1, ठीक है। तो अप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 1A और BC, ये हो जाएगा 0, ये B माइनस A, ये CA माइनस BC, ये क्या आ जाएगा CA माइनस BC, ये CA माइनस BC, और ये क्या आ रहा 0, ये C माइनस A, ये क्या आ रहा AB माइनस BC। गाइस यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस, चलो तो यहाँ से C कॉमन आ जाएगा और यहाँ से B कॉमन आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो मैं इसको लिख देता हूँ डिटर्मिनेंट बराबर, यहाँ से इसी को मैं इसी के यहाँ पर लिख लेते हैं, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट ये क्या आ रहा है 1A BC, यहाँ पर 0 माइनस BA, यहाँ से C कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से C कॉमन आएगा तो क्या बचेगा A माइनस B, और यहाँ पर 0, यहाँ पर C माइनस A, ठीक है गाइस, और यहाँ पर एक B कॉमन आ जाएगा, ठीक है, तो ये B कॉमन आएगा तो ये आएगा A माइनस C गाइस। ठीक है, चलो गाइस, तो अब देख रहे गाइस नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा गाइस, देखिए मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ गाइस, मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ क्या, B माइनस A कॉमन ले सकता हूँ। कैसे, अगर मैं B माइनस A यहाँ पर भी है और ये माइनस, यहाँ से माइनस बाहर निकलते ही ये क्या हो जाएगा, ये माइनस C हो जाएगा, और ये चिन्ह इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये भी B माइनस A हो जाएगा। और यहाँ से मैं कॉमन ले सकता हूँ क्या गाइस, C माइनस A कॉमन ले सकता हूँ, या फिर मैं A माइनस C कॉमन ले लूँ, ठीक है, या A माइनस C कॉमन ले लूँ, तो कुछ भी कॉमन लो आप, यहाँ से इनको क्या हम कॉमन ले सकते हैं गाइस। जैसे ही हम इसको कॉमन लेते हैं आगे सोल्व करते हैं गाइस, तो देखते हैं अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉमन लेते हैं गाइस। देखिए तो कॉमन लेने के बाद जैसे क्या कॉमन लिया मैंने, R1 में से मैंने क्या कॉमन लिया, सॉरी R2 में से माइनस B माइनस A कॉमन लिया, और मैंने R2 टेकिंग फैक्टर R2 में से क्या लिया मैंने, B माइनस A, और R3 में से मैंने लिया फैक्टर B माइनस A एंड C माइनस A, C माइनस A, ठीक है, R कॉमन फ्रॉम, ठीक है, जो हमने लिया इसमें से कॉमन ले लिया, कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3, R2 और R3 में से कॉमन ले लिया। जब हमने कॉमन लिया तो हमारे टर्म्स क्या आ गई, B माइनस A एंड C माइनस A कॉमन ले लिया, और अंदर क्या आ रहा है A BC, एंड ये आ रहा है 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा माइनस C, ये आएगा 0, ये आएगा 1, और ये आएगा माइनस B। ठीक है गाइस, तो चलो तो हमने ये कॉमन ले लिया, अब हम इसको इवेल्युएट कर लेते हैं कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू C1। तो C1 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ रहा है हमारे पास B माइनस A एंड C माइनस A, और ब्रैकेट में अंदर क्या आएगा 1। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हो, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये आ रहा 1 माइनस C एंड 1 माइनस B। ठीक है, तो इस तरीके से लिख दो B माइनस A एंड C माइनस A, और अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है माइनस B एंड प्लस C गाइस, माइनस B एंड प्लस C गाइस। ठीक है, अब देखते हैं अब हम क्या करना है,
मैं लिख सकता हूँ सी माइनस बी, ये सी माइनस बी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखिए, क्या मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ? अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से जैसे ही मैंने माइनस कॉमन लिया, ठीक है, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा मेरा a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, और ये क्या है c माइनस a, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, अब ये तो एज इट इज लिख देता हूँ माइनस बी प्लस सी, ठीक है। अब मैं फिर से माइनस कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा a माइनस बी एंड ये हो जाएगा c माइनस, ठीक है, a माइनस बी, सी माइनस बी, सॉरी a माइनस बी, b माइनस सी एंड ये क्या आ जाएगा, जैसे ही मैंने माइनस लिया तो b माइनस क्या हो जाएगा c, b माइनस सी, और ये हो जाएगा c माइनस a गाइस। तो इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो वैल्यू आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी आप खत्म कर सकते हो कि इसको c माइनस बी लिख सकते हो, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो और आप ये कॉमन लेके इस तरीके से भी आप मैच कर सकते हो कि ताकि आपका आंसर सेम आ रहा नहीं आ रहा है गाइस, ठीक है। तो देख लेते हैं अपना आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, a माइनस बी, बी माइनस सी एंड c माइनस a गाइस, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जब भी हम वापस कॉमन लेंगे ना तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा गाइस। आगे बात समझ में, यहाँ कॉमन नहीं लिया गाइस, ये मैंने टिक लगाया ऐसे ही, ठीक है ना। चलो, तो ये हमारा आंसर आ गया एग्जाम्पल नंबर 13। नेक्स्ट बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 14 की गाइस, नोट कर लीजिए इसको। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 की गाइस। इसमें हमें इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू इक्वल टू लाना है 4abc। तो इसको हम इस तरीके से, किस तरह से, हम कोई ना कोई टर्म्स जीरो अगर बन रही है तो हम उसको बना लेते। तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे गाइस? एक तो मैं कर सकता हूँ क्या कि मैं c1 माइनस c2 कर सकता हूँ, या सॉरी c3 माइनस c2 कर सकता हूँ, ठीक है, c3, तो ये हो जाएगा 0। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो r1 है ना, इसमें से मैं ये और ये दोनों माइनस कर सकता हूँ, तो ये भी 0 हो सकता है और यहाँ पर भी आप एक टर्म 0 कर सकते हो, ठीक है। तो हम चलते हैं बुक के हिसाब से कि बुक में क्या किया है, बुक ने क्या है कि यहाँ पर 0 किया, ठीक है, और वैसे आप यहाँ पर भी 0 कर सकते हो। देखो ये a है, तो ये आप यहाँ पर आप 0 कर सकते हो गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइस, ठीक है। चलो, तो देखते हैं, यहाँ पर हम 0 करते हैं इस जगह, तो इस जगह 0 करने के लिए हमें क्या करना होगा कि r1 में से माइनस b करना, r2 करना पड़ेगा और r3 दोनों करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, r1 पे ऑपरेशन लगाएंगे, तो r1 माइनस r2 माइनस r3, ठीक है, सारे माइनस करने पड़ेंगे। तो ये क्या आ जाएगा गाइस हमारे पास, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा a माइनस सी माइनस a माइनस सी गाइस, a माइनस सी, ये गाइस क्या हो गया यहाँ पर, जैसे ही हमने किया तो ये क्या हो गया माइनस सी, और यहाँ पर क्या हो गया a माइनस बी माइनस a और माइनस b। चलो गाइस, ठीक है, यहाँ क्या बच गया b c प्लस a, b c एंड c। आप ये भी कर सकते हो, c1 माइनस c2 करते हो तो यहाँ पे भी 0 बन रहा है, c1 माइनस c2 करते हो तो यहाँ पे भी 0 बन रहा है, तो आप यहाँ पे 0 बना के भी सोल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप 0 बनते हो तो ये टर्म्स पूरी 0 हो जाएगी, फिर आपके ये दो टर्म्स बच जाएगी। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, बस आपका प्रोसेस सही होना चाहिए गाइस, ठीक है। चलो गाइस, तो हम देखते हैं इसको फर्स्ट रो के हिसाब से सोल्व करते थे, विथ इवेल्यूट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू किसके, आर के रेस्पेक्ट में। तो फर्स्ट टर्म 0 हो जाएगी, तो डायरेक्ट 0 लिख दो, ठीक है। हम यहाँ से ले लेते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ठीक है, LHS। तो 0 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0 प्लस, अब क्या बचेगा, फर्स्ट टर्म 0 होगी। यहाँ पर क्या बच रही है, ये एक स्टेप और लिख देते हैं गाइस। ये जो हमने सोल्व किया है इसको हम लिख लेते हैं वापस। ये क्या है 0, यह क्या है माइनस सी से, सॉरी माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, और यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस ए से प्लस ए कट जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा माइनस 2c एंड ये क्या हो जाएगा माइनस 2b, और ये क्या है b, ये c प्लस a एंड ये b, ये c एंड a प्लस b गाइस। अब हम इसको इवेल्यूएट कर लेते हैं विथ रेस्पेक्ट टू r1 गाइस। तो r1 के हिसाब से करेंगे तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0 प्लस, सेकेंड टर्म्स में लिखते हैं हम माइनस 2c। अब ये माइनस 2c का माइनस आएगा, क्योंकि सेकेंड टर्म पर हम देखते हैं कि जो पावर आती है -1 की पावर i प्लस j, तो i प्लस j से क्या होती है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा और ये क्या आ जाएगा माइनस आ गया, ठीक है गाइस। चलो, तो माइनस लिखते हैं,
क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का माइनस, तो माइनस यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का -2c, हमारी बॉक्स क्या बनेगी, -2c। अब i और j क्या है ये तो आपको पता है ना गाइस, i क्या है 12 R12, ठीक है ना गाइस, तो 3 हो जाएगी तो वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये -2c और यहाँ पर हो गया -2c, फिर पीछे जो बच रहा है क्या बच रहा है हमारे पास, c प्लस a एंड b गाइस, और इधर बच रहा है c और a प्लस b गाइस। अब पीछे क्या है -2b, तो -2b एज इट इज रहेगा -2b, एंड हमारी जो बच रही है पीछे ये बच रहा b एंड c, और ये बच रहा है c प्लस a, और क्या बच रहा है गाइज, c गाइज। तो इसको बस सोल्व करना है, इवेल्यूट करना है, तो ये जगह 0 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 2c, सोल्व कर लो ब्रैकेट में, ये क्या आ रहा है ac प्लस bc माइनस, ठीक है, ac प्लस bc माइनस क्या आ रहा है bc। कोई दिक्कत गाइस, यहाँ पर -2c 2b और यहाँ पर आ रहा है bc माइनस c स्क्वायर, ठीक है, माइनस c स्क्वायर प्लस ac, माइनस c स्क्वायर प्लस ac गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या आ रहा है, सबको दिख रहा है गाइस, यहाँ पर देख रहे हैं अब क्या आ रहा है, -bc से +bc कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बच क्या है, क्या ac, तो ये हो जाएगा 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2ac स्क्वायर, 2ac स्क्वायर। अब ये क्या है -2b, अब जो है ये हो जाएगा -2b स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2b स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस 2bc स्क्वायर, फिर -2ab और c गाइस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से अब हम क्या करना है, 2c कॉमन लेना है, यहाँ से देखिए कि c कॉमन लेना है, यहाँ से और यहाँ से 2c कॉमन ले लेते, सॉरी कॉमन तो ले रखा आपने। अब क्या करना है, इसको हम एडजस्ट करते हैं एक बार, हमें क्या लाना है 4abc लाना है, ठीक है। 2ac माइनस 2 प्लस 2abc स्क्वायर, ये क्या हो रहा है 2bc स्क्वायर गाइस, ठीक है। तो गाइस हमने कहीं पे मिस्टेक किया है, हमारे यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, देखते हैं एक बार वापस रीचेक कर लेते हैं क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, -2c और यहाँ पर फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो उत्तर लिखिए गाइस। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ेगा हमें, क्या है यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट लाइन ये आएगी b और c, तो हमने पूरा ही यहाँ पर मिस्टेक कर दिया गाइस, इसको वापस चेंज करना पड़ेगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास थर्ड रो, ठीक है, ये तो सही है, bc और c प्लस है, ठीक है, और ये c, हाँ ठीक है, ये ठीक है गाइस। बस यहाँ पर हमने चेंज करना है, तो -2c, तो ये आ जाएगा b और c, यहाँ आएगा b और c गाइस, और यहाँ पर आएगा b और a प्लस b, ये आएगा b और ये क्या आएगा a प्लस b गाइस, ठीक है गाइस। चलो तो अब वापस सोल्व करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस का प्लस का 2c, तो ये हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा, ये आएगा ab, ये आएगा ab प्लस b स्क्वायर माइनस cb, ab प्लस b स्क्वायर माइनस cb, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा -2b, ये आएगा bc, ये आएगा bc प्लस सॉरी माइनस c स्क्वायर और माइनस ac, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है गाइस, ये क्या आ रहा है 2abc गाइस प्लस 2b स्क्वायर c गाइस माइनस c स्क्वायर b गाइस, ठीक है। ये आ रहा -2b स्क्वायर c गाइस, -2b स्क्वायर c, यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2bc स्क्वायर गाइज, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2babc गाइज। अब हम देखते हैं क्या क्या कट रहा है इसमें, 2b स्क्वायर c ये और ये कट गया गाइज, और माइनस cb स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b गाइज, माइनस c स्क्वायर b कहाँ है, माइनस c स्क्वायर b, और ये क्या है, ये प्लस 2c स्क्वायर b, तो
तो यहाँ पर देखिए गाइस, ठीक है, ये सॉरी ये -2c² भी है, तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या है, 2abc एंड 2bc, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4abc गए, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया RHS साइड के, ठीक है गैस। तो हमारा LHS इक्वल आ गया किसके, RHS के गैस, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी हमारे राइट हैंड साइड के गैस, ठीक है। यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी थी गैस, ठीक है गैस। नेक्स्ट बात करते हैं,